से एक कहानी है, मैडम राइड्स द बस। ये वल्ली कन्नन की कहानी है। हम लोग इसके टेक्स्ट में आने के पहले, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। ये 8 साल की एक बच्ची है जो कि बस की यात्रा करती है। ये इसकी यात्रा जो है वह कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि बच्चों के माध्यम से लाइफ के अन्य एस्पेक्ट्स को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कहानी भी संभवतः उसी लिहाज से है। इसमें आप जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे वो शायद आपको ज्यादा क्लियर होता भी चला जाएगा। चलिए। There was a girl named Valliammai who was called Valli for short. वल्लियामाई पूरा नाम है इस लड़की का और जिसे निकनेम वल्ली कहकर बुलाया जाता है। She was 8 years old and very curious about things. वो एक तो उसकी अवस्था जो है वो 8 साल की है और दूसरी कि उसको चीजों में, आसपास की घटनाओं में या कुछ में भी उसको बहुत दिलचस्पी होती है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका फेवरेट पास टाइम यानी सबसे मनोरंजक समय उसका तब होता था जबकि वो अपने घर के दरवाजे के पास मुहाने पर कहीं खड़ी होती थी। सीधा आगे का जो दरवाजा जो घर में प्रवेश करने का होता है उसमें वो खड़ी होती थी, वॉचिंग वॉट हैपेंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वहां से उसे ये दिखता था कि गली में क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street. उसकी उम्र के, उसके अवस्था के और कोई साथी उसके नहीं थे। And this was about all she had to do. और इसीलिए खेल के नाम पर यही एक एक्टिविटी थी जो कि वल्ली कर सकती थी। अपने उम्र के बच्चों से वो बिल्कुल ही नहीं, उसके गली में उसकी उम्र के बच्चे थे ही नहीं, इसीलिए वो अब इनके अलावा और क्या कर सकती थी। तो इसीलिए उसको चीजों में इंटरेस्ट भी था और यही उसका काम था कि वो आते जाते लोगों को देखना, जो घटना हो रही है उसको वो बस देखती रहती थी। But for Valley, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play. वली के नजरों में ये खड़े होकर बाहर की एक्टिविटीज को वॉच करना कहीं ज्यादा अच्छा था। वो अन्य खेलों के मुकाबले जो उसकी उम्र के बच्चे खेलते थे उससे कहीं ज्यादा उसका कहना था कि इस खेल में उसे बहुत मजा आता है। ये खेल नहीं लेकिन ये एक इंजॉयबल थिंग जरूर है जिसमें लगभग उसी तरह का मजा आता है जो उसकी उम्र के बच्चे किसी खेल से मजा लेते हैं। Watching the street gave her many new unusual experiences. जहां पर कि गेम में बहुत कुछ है जिसको कि लोग जानते रहते हैं, लेकिन गली में देखने के बाद कई चीजें ऐसी भी होती थी जिसको कि आप नहीं कह सकते कि इसका पहले भी जो अनुभव है वो आपका वही रहा होगा। यानी कई अनयूजुअल चीजें भी उस गली में देखने के दौरान उसको मिलती थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग कहते हैं आकर्षक, जिस पर आप मुग्ध हो जाएं। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज्यादा मनोरंजक उसको, सबसे ज्यादा आकर्षक उसे वो बस लगती थी जो उसके गांव और पास के शहर के बीच चलती थी। टू एंड फ्रो सर्विस वाली जो बसें होती हैं गांव से शहर के तरफ आने और जाने वाली, उन बसों को देखकर, उस बस को देखकर उसे वल्ली को बहुत अच्छा लगता। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। ये प्रत्येक घंटे उसकी गली से गुजरती थी बस। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। जैसा मैंने कहा कि टू एंड फ्रो बिजनेस, कि एक बार उसकी गली से तब उसकी आवाज आती थी जबकि वो शहर की ओर जा रही होती थी, और फिर दूसरे घंटे में वो शहर से मुसाफिरों को लेकर, यात्रियों को लेकर वहां से आ रही होती थी।
The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was source of unending joy for Valli. वल्ली को उसके अंदर जो लोग बैठे होते थे कि कभी किसी तरीके का पैसेंजर आया, कभी कोई है, कभी कैसा भी यात्री उतरा, कभी साधारण उतरा, कभी बहुत ही फैशनेबल उतरा। इन चीजों को लेकर वल्ली के मन में एक आकर्षण पहले से ही था और उसे ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी कि हर दिन कुछ नया नया बदल कर उसे कभी कोई मिलता है, कभी कोई दिखता है, तो कभी किसी के कद काठी पर, कभी किसी के सामान पर, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ नया मिलता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, अब हर दिन वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus. धीरे धीरे बस को देखते देखते उसकी गली से प्रति घंटे जो आने जाने का वक्त होता था और यात्रियों को देखने के क्रम में पता नहीं कब से उसके मन में एक छोटी सी इच्छा यह भी आ गई कि वह भी इस बस की सवारी करे। This wish became stronger and stronger. ये इच्छा जो थी ये बलवती होती गई धीरे धीरे, जैसे जैसे समय मिला ये अब दृढ़ इच्छा शक्ति बनती गई। Until it was an overwhelming desire, है ना। अब ये एक ऐसी इच्छा हो गई जिसको कि अब रोकना संभव नहीं था। अब उसे इस बस पर किसी भी तरीके से सवारी करनी ही थी। तो ये ओवरवेलमिंग डिजायर किसको कहते हैं? जब इच्छा को पूरी करने के लिए आपके पास सारा कुछ हो कि आप सारा प्रयास करके अपने किसी इच्छा को पूरी करें, ये वो इच्छा थी। अब वो भी समय आ गया, ये इच्छा जो थी वो इतनी बलवती हो गई कि अब वल्ली पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, people who got on or off the bus, people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. ये जो बस थी ये वल्ली जिस गली में रहती थी उसका एक कॉर्नर भी था। उस गली के कॉर्नर पर बस रुकती थी और वहीं से लोग या तो चढ़ते थे या फिर लोग उसमें से उतरते थे। आने वाले लोग उतर जाते थे और जिनको जाना होता था वो फिर वापस बस में चढ़ जाते थे। तो ये कॉर्नर में ही ऐसा होता था। Their faces would kindle in her longings. अब ये जो चेहरे होते थे उतरने चढ़ने वाले, ये चेहरे उसके दिमाग में कौंधते रहते थे। कई बार उसे ये लोग नजर आते थे कि आज वह गया है, वह आया है, कहीं को पहचानना जैसा चेहरा, लेकिन ऐसे चेहरे उसके दिमाग में अक्सर घूमते रहते थे। Dreams and hopes. Their faces would kindle in her longing dreams and hopes. कई बार उसे एक आशा होती थी, वह भी समझती थी कि वह भी किसी जगह बस से यात्रा कर रही है और उसको भी ऐसे ही उतरना है, ऐसे ही चढ़ना है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. If one of her friends happened to ride the bus, अब कोई उसकी यदि फ्रेंड उस बस पे चढ़ के और ये उसको बताती, if one of her friends happened to ride the bus, यदि बस में उसको चढ़ने का मौका मिलता इसके किसी मित्र को, and tried to describe the sights of the town to her, और वह यदि वल्ली को ये बताती कि शहर में देखो क्या क्या चीजें उसने देखी, बस से कितना चीजों को देखकर वो आ रही है, ये बातें वल्ली को बहुत नागवार हो जाती थी। वल्ली को ये सब इन सब बातों को सुनकर एक जलन का भाव उसके अंदर आ जाता था और वो उसे सिर्फ झिड़की देने जैसे स्वर में बोलती थी कि घमंडी कहीं की, यानी घमंड हो गया है। या घमंड क्या मतलब है कि वो अब खुद नहीं जा रही है तो किसी के मुंह से सुनना भी नहीं पसंद। Neither
She nor her friends really understood the meaning of the word. ये जो वर्ड बोलती थी प्राउड प्राउड, तो खुद भी उसके मीनिंग से वो वाकिफ नहीं थी और ना ही उसके मित्रों को इसके मीनिंग के बारे में कुछ पता था कि आखिर क्यों बोलती है. बट दे यूज टू इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. लेकिन वो सभी जानते थे कि असल में दरअसल अब जब कहा जाएगा वल्ली को इसके बारे में, तो वल्ली अपने एक्सप्रेशन में इसी शब्द का इस्तेमाल करेगी और ये उसका एक अपना तरीका है जो कि उसको गुस्सा दिलाने जैसा एक उसके अंदर की अभिव्यक्ति है जो इस तरीके से जाहिर होती है. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. Over many days, कई दिनों तक, वाह, and months, और महीने बीत गए. Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. कई लोग ऐसे थे जो कि नियमित रूप से बस से आना जाना करते थे. इसमें उनके पड़ोसी भी थे. तो जब वे लोग जो आना जाना करते थे या फिर पड़ोसी, दोनों के बीच में बस की यात्रा को लेकर यदि कोई बात होती थी तो वल्ली उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती थी और ऐसा करने में उसे दिन नहीं बल्कि महीनों लगे. Who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और कई बार वो भी कुछ कुछ चीजों को पूछ लेती थी कि अच्छा ये बस में उसके बाद क्या हुआ, स्टॉपेज या कुछ भी चीज, अब तो आगे देखेंगे क्या क्या है. कि बीच बीच में सुनने के दौरान वो एक आध सवाल उसका भी होता था जिसका वो जवाब चाहती थी कि मिले. This way she picked up various small details about the bus journey. और इस तरीके से सुनते सुनते उसको बस की जर्नी के बारे में एक तरह से कहें तो बहुत ही क्लियर कट आइडिया हो गया. उसके एज के हिसाब से लिखा हुआ है स्मॉल, लेकिन उसे वास्तव में बहुत अच्छी समझ हो गई थी कि बस कैसे रुकती है, कहाँ रुकती है, कितने लोगों के लिए चढ़ना है, क्या सवारी का फी है, सॉरी चार्ज है, इत्यादि. तो बहुत छोटे छोटे डिटेल उसके पास इकट्ठे हो गए बस की यात्रा से जुड़े हुए. The town was 6 miles from her village. उसका जो गांव था वहां से शहर की दूरी 6 मील की थी. The fare was 30 पैसे one way. और जो बस में चढ़ने का किराया था ये था एक तरफ से जाने का 30 पैसे. Which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say. एक दिन उसने एक बहुत ढंग के कपड़े पहने हुए आदमी को ये कहते हुए सुना कि विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. इतना 30 पैसे में क्या है, 30 पैसे में क्या होगा, 30 पैसा तो कुछ भी नहीं है. उसने एक वेल ड्रेस्ड पर्सन को ऐसा कहते हुए भी सुना था. बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए ये पैसे क्या थे. who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली, जहां तक वल्ली की बात की जाए, उसने बमुश्किल ही इतने पैसे पिछले एक महीने में देखे होंगे. 30 पैसे का उसने जो 30 पैसे की जो राशि है वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी राशि थी. ये राशि उसने पिछले एक महीने में तो कम से कम नहीं ही देखी थी.